हेलो फ्रेंड, आज सावन बुधवार में सुनेंगे गणेश जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। भगवान गणेश जिनकी पूजा ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में की जाती है। गणेश जी ने महाभारत की रचना में एक अद्वितीय भूमिका निभाई। इस दिव्य कथा को समझना हमें भगवान गणेश की असीम बुद्धि और समर्पण के महत्व को उजागर करता है। आइए इस रहस्यमयी कथा को विस्तार से जानें। महाभारत की दिव्य रचना। महाभारत भारतीय संस्कृति का एक अनमोल रत्न महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य है। लेकिन इस महाकाव्य की लेखनी में भगवान गणेश की महत्वपूर्ण भूमिका ने इसे और भी अद्वितीय बना दिया। गणेश जी ने इस ग्रंथ को अपने दिव्य हस्ताक्षर से संपूर्णता प्रदान की, जिससे यह ग्रंथ हमारे समय तक सुरक्षित रहा। भगवान गणेश की भूमिका की एक अद्भुत कहानी है। मंत्रता और अनुग्रह। भगवान गणेश ने महाभारत की रचना करते समय वेदव्यास जी की असीम ज्ञान और अनुग्रह प्रदान किया। महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रेरित किया और गणेश जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ग्रंथ की सभी कथाओं और अंशों को सही तरीके से दर्शाया। पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने भगवान गणेश को यह वचन दिया था कि वे केवल सही शब्दों का चयन करेंगे और लेखन के दौरान कोई गलती नहीं होगी। भगवान गणेश ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने विशाल बुद्धि के साथ महाभारत को सटीकता से लिखा। गणेश जी की इस भूमिका से महाभारत का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बढ़ गया। उसकी उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया कि ग्रंथ में सभी आध्यात्मिक धार्मिक पहलुओं का सही वर्णन हो। गणेश जी ने महाभारत के प्रत्येक श्लोक और अध्याय को अपनी दिव्य उपस्थिति से प्रकाशित किया। गणेश जी के साथ वेदव्यास जी की संवाद प्रक्रिया भी अद्वितीय रही। गणेश जी ने न केवल लेखन का सहायता की, बल्कि उन्होंने वेदव्यास जी को कथा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। इस संवाद ने महाभारत की गहराई और व्यापकता को सुनिश्चित किया। महाभारत की रचना का परिणाम भगवान गणेश जी की सहायता से महाभारत लेखन एक दिव्य अनुभव बन गया। इस महाकाव्य ने भारतीय संस्कृति और धर्म के विभिन्न पहलुओं को उद्घाटित किया। गणेश जी की भूमिका ने यह सुनिश्चित किया कि महाभारत में केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सत्य और सिद्धांत भी शामिल हैं। भगवान गणेश की महाभारत में लेखन की भूमिका एक रहस्य और प्रेरणादायक कथा है। उनकी दिव्य बुद्धि और समर्पण ने इस महाकाव्य को उत्कृष्टता और दिव्यता प्रदान की। गणेश जी की यह भूमिका हमें यह सिखाती है कि किसी भी महान कार्य को सिद्ध करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और अनुग्रह की आवश्यकता होती है। इस रहस्यमय कथा से हम भगवान गणेश की महानता और उनके योगदान को समझ सकते हैं, जो आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। रोज सुबह नहा धोकर घंटों भगवान गणेश की पूजा पाठ किया करती, लेकिन उनकी बहू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बुढ़िया का बेटा जब काम पर चला जाता तो उसकी बहू अपनी सास से लड़ाई करती और कहती कि आप घंटों गणेश भगवान की पूजा में लगी रहती हो, अपने पोतों का ध्यान क्यों नहीं रखती ताकि मैं घर का सारा काम कर सकूं। रोज की लड़ाई से बुढ़िया माई परेशान हो गई। तब उन्होंने एक दिन अपने मन की बात अपनी पड़ोसन से बताई। पड़ोसन ने कहा, बहन ये तो घर घर की कहानी है, तुम एक काम किया करो, अपनी रोटी पानी लेकर गांव के गणेश मंदिर में चली जाया करो और वहीं पर अपना समय पूजा पाठ में बिताया करो। दोपहर में चबूतरे पर भोजन कर लिया करो और वहीं आराम करके शाम को घर आ जाया करो और बेटा बहू से कह दिया करो कि मैं कीर्तन में जा रही हूँ। बुढ़िया माई को अपनी पड़ोसन का सुझाव अच्छा लगा। वह घर आई और अपनी बेटा बहू से बोली कि मैं गाँव में कीर्तन चल रहा है, वहाँ जा रही हूँ, मैं रोज वहाँ जाया करूँगी और सुबह की रोटी पानी ले जाकर वहीं खा पी लिया करूँगी। बेटे ने सुना तो कहा कि माँ ठीक है, तुम चली जाया करो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा किया करो। अब बहू अपनी सास से उस समय तो कुछ नहीं बोल पाई। अब बुढ़िया माई रोज नहा धोकर गणेश मंदिर में चली जाया करती और शांति से वहीं पूजा पाठ करती, चबूतरे पर बैठकर रोटी खा लेती और वहीं सो जाती और शाम को घर आ जाती। इसी तरह समय बीतने लगा। पीछे से बहू अपने माता पिता व भाई बहन को बुलाकर हलवा पूड़ी खीर पकौड़ा खूब माल बनाकर खिलाती और शाम होने के पहले मायके वाले उसके अपने घर वापस चले जाते। तब एक दिन सास मंदिर जाने लगी तो उसने अपनी बहू से भोजन मांगा। गुस्से से भरी बहू ने अपनी सास को ठंडी बासी रोटी
कपड़े में बांधकर दे दी। बुढ़िया माई ठंडी रोटी खुशी खुशी लेकर मंदिर चली गई। बुढ़िया माई जब भी पूजा करती तो गणेश भगवान से कहती, हे गणेश भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरे बेटे और पोते पोती को तरक्की दो, मेरे पोता पोती को कोई विपत्ति ना आवे। तब गणेश भगवान सोचने लगे कि यह मेरी भक्त रोज बासी रोटी खाती है और उसकी बहू रोज पीसे से माल बनाकर खाती है और खुद भी गर्म भोजन करती है। इसकी बहू बड़ी चालाक है, लेकिन मेरी ये भक्त फिर भी बेटे बहू के लिए दुआ मांगती है। इसकी बहू को मजा चखाना पड़ेगा। तब गणेश भगवान को एक सुझाव सूझा। बहू जो भी बनाती वह सास की बासी रोटी से अदला बदली करने लगे। अब सास को रोज नए नए व्यंजन खाने को मिलने लगे और उधर बहू को खाने में ठंडी बासी रोटी मिलने लगी। बासी रोटी देखकर बहू के मायके वाले बोले, अरे तू हमें बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है, अब हम तेरे यहाँ नहीं आए। बहू ने अपने मायके वालों को बहुत समझाया कि मैंने तो खीर पूरी बनाई थी, पता नहीं बासी रोटी कैसे बदल गई। लेकिन उसके मायके वाले नाराज होकर चले गए। उस दिन बहू को बासी रोटी ही खानी पड़ी। अगले दिन सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी चूरमा बनाया और अपने मायके वालों को बुलाया। जैसे ही उसके मायके वाले भोजन करने बैठे, दाल बाटी चूरमा की जगह बासी रोटी मिली। बहू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके मायके वाले फिर नाराज हो और बोले कि तू झूठ बोलती है, तूने दाल बाटी चूरमा नहीं बनाया, तू हमें भिखारी समझती है जो हमें बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है। जब सास खाना खाने बैठी तो उसे दाल बाटी चूरमा मिला। उधर सास को समझ नहीं आ रहा था कि रोज बहू नए नए व्यंजन बना के कैसे देती है। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं रोज कीर्तन का नाम लेकर बाहर निकल जाती हूँ, शायद इसीलिए बहू मुझसे खुश रहती है, तभी मुझे बढ़िया खाने को बनाकर देती है। चलो रोज रोज की कलेश से शांति हो गई और अब बहू भी खुश है। मुझे भी गणेश जी की पूजा करने का पूरा मौका मिलता है। तब एक दिन बुढ़िया माई की बहू परेशान होकर अपने पति से व्यंजनों का बासी रोटी में बदल जाने वाली बात कहती है और कहा कि माँ कोई जादूगरनी है, वही सारा काम करती है। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी की बात सुनकर बोला, मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी। तब दूसरे दिन बुढ़िया माई का बेटा काम पे जाने को कहकर घर में ही छुप गया। उसने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। उधर उसकी माँ रोज की तरह कीर्तन का नाम लेकर घर से जाने लगी तो उसने बहू से रोटी मांगी। बहू ने फिर से बासी रोटी और कांदा कपड़े में लपेटकर बुढ़िया माई को दे दिया। बुढ़िया माई खुशी खुशी रोटी की पोटली लेकर घर से मंदिर के लिए चली गई। पीछे से बहू ने माल पुए खीर पूड़ी बनाए और अपने मायके वालों को खाने के लिए बुलाया। जैसे ही उसके मायके वाले खाने बैठे और बर्तनों को खोला तो माल पुए की जगह बासी रोटी और खीर की जगह कांदा निकला, क्योंकि बहू ने बासी रोटी और कांदा ही दिया था। बुढ़िया माई का बेटा सब कुछ पीछे से देख रहा था। उस दिन भी बहू के मायके वाले नाराज होकर चले गए। बहू ने दुखी मन से बासी रोटी और कांदा ही खाया। उसका पति घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकल गया और अपनी माँ को गांव में खोजने लगा। तभी रास्ते में उसे वही पड़ोसन मिल जाती है। वह उनसे पूछता है कि मौसी, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? मेरी माँ रोज गाँव में कीर्तन का नाम लेकर घर से निकल जाती है, परंतु गाँव में कहीं भी कीर्तन नहीं हो रहा है। क्या आपको पता है कि वह कहाँ जाती है? तब उसकी पड़ोसन ने गणेश मंदिर के बारे में बताया। तब लड़का वहाँ पहुँचा तो देखा उसकी माँ खाना खा रही थी। खाने में माल पुआ और खीर था, जबकि उसके बेटे ने खुद घर में छिपकर देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और कांदा कपड़े में बांध कर दिया था। अब तो उसके बेटे का माथा टनका। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरी पत्नी सही कह रही थी कि मेरी माँ जादूगरनी है, वह बासी रोटी को माल पुए और खीर में बदल देती है। बुढ़िया का बेटा ये सब देखकर घबरा गया। तब गणेश भगवान ने बैठे बैठे सोचा कि अपनी माँ को ये गलत समझ रहा है। तभी गणेश भगवान बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए। बुढ़िया माई अपने सामने गणेश भगवान को देखकर चरणों में गिर पड़ी। पेड़ के पीछे खड़ा बुढ़िया का बेटा यह सब देख रहा था। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब बुढ़िया माई गणेश भगवान से बोली, हे गणेश भगवान, मरने से पहले मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए और मेरे बेटे और पोते को खूब तरक्की दें, मेरा घर धन धान्य से भरा रहे, बस मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो अपने बेटा बहू और पोतों के लिए। ऐसी बहू जो रोज तुझे बासी रोटी खाने को देती है और तेरे पीछे बढ़िया बढ़िया माल पुए बनाकर अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है, और तेरा बेटा और तेरी बहू तुझे जादूगरनी समझते हैं, जबकि तेरी बहू के बनाए हुए सामान को मैं तेरी बासी रोटी
से खुद बदल देता हूँ। बुढ़िया माई ये सुनकर बोली, गणेश भगवान मेरी बहू के बारे में कुछ भी समझे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मेरी बहुत इज्जत करता है। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर ऐसा है तो पीछे मुड़कर देख, पेड़ के पीछे खड़ा तेरा बेटा हमारी ही बातें सुन रहा है। तभी बुढ़िया माई ने मुड़कर देखा तो उसका बेटा पेड़ के नीचे नजर झुकाकर खड़ा था। तभी वह भागकर भगवान गणेश के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। भगवान गणेश ने कहा कि अरे मूर्ख, माफी मांगनी है तो अपनी माँ से मांग, जिसको तूने जादूगरनी समझा, और तेरी बहू तेरी माँ को बासी रोटी और कांदा खाने को देती है। बुढ़िया का बेटा यह सुनकर माँ के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। गणेश जी बुढ़िया माई को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बेटा अपनी माँ को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी की पिटाई करने लगा, परंतु बुढ़िया माई ने ऐसा करने से उसे रोक लिया और कहा, बेटा ये तो घर की लक्ष्मी है। बुढ़िया माई की बहू को भी अब समझ में आ चुका था। बुढ़िया माई की बहू भी अपनी सास से अपनी गलतियों की माफी मांगने लगी। अब बहू भी अपनी सास के साथ गणेश जी की पूजा करने लगी और हर बुधवार का व्रत करने लगी। उसके बाद बुढ़िया के घर में गणेश भगवान की कृपा से अन्न धन के भंडार लग गए और बुढ़िया माई इस जीवन का सुख भोगने के बाद मरने के बाद स्वर्ग को गई। हे गणेश भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी सावन बुधवार में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।